एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप पर, जो है एक क्वेश्चन भेजा है, इसको सॉल्व करना था। और क्वेश्चन कहाँ का है, जो है ये प्रयास बैच फिजिक्स वाला, जो है प्रयास बैच में जो है लाइव क्लास में कोई सर ने जो है क्वेश्चन दिया था और शायद उन्होंने जो है डिस्कस नहीं किया था, तो वो हमसे पूछा है क्वेश्चन। तो आपको भी अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक्स डेज चैलेंज का ऑफिशियल नंबर है। आप कौन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पूछ सकते हैं और जेई नीट का पूछ सकते हैं, ठीक है, सीबीएसई का भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हाईली सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन मिलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन क्या था और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहला इसका जो जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें वो आसान है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। बिलो फिगर shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, देखिए, what is the weight shown by the machine, ठीक है। अगर जो है वो बॉक्स को रेस्ट में रखना चाहता है, अभी समझेंगे हम लोग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो समझते हैं पहले कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन बेसिकली क्या क्या कर रहा है। तो हम जो है नेक्स्ट पेज पर इसका सारा डायग्राम बनाते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली आखिर क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है ये एक जो है सीलिंग पर एक जो है पुल्ली है और ये यहाँ पर जो है एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक आपका बॉक्स है। इस बॉक्स में जो है एक वेइंग मशीन है जो नापने वाला है, और यहाँ पर जो एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से जो है एक पुल्ली से एक रस्सी आया है और इस रस्सी को आदमी जो है ऐसे पकड़कर खींच रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये जो पुल्ली से सेकेंड रस्सी है वो इसी में जुड़ा हुआ है। तो ये होगा आपका। तो ये जो बॉक्स है इसका वेट दिया है, आपका मास दिया है 30 kg, और ये जो आदमी है, आदमी का मास दिया है 60 kg। आदमी है, इसका मास कितना है, 60 kg है, ठीक है। और ये जो वेइंग मशीन है, ठीक है ना, इसका कोई मास नहीं दिया ना, ये मशीन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आदमी हो गया, ये पुली हो गया, ठीक है। धागा जो है मसले से सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है आपका एयर में लटका हुआ है, सीलिंग से लटका हुआ है, ये ध्यान रखना है। यही जो है मेन जो है कॉन्सेप्ट है आपका। यहीं पर गड़बड़ करेंगे आपका आंसर जो वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो है अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तब जाके ये जो वेइंग मशीन है वो कितना रीडिंग बताएगा, कितना वेट बताएगा, इसका ये आदमी जो खड़ा है उसका कितना रीडिंग बताएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो इक्विलिब्रियम रहने के लिए जो क्या करना पड़ेगा इसको, अच्छा अभी अगर इसको इसको रस्सी को नहीं खींचेगा तो क्या होगा, ये पूरा गिरने लगेगा नीचे की तरफ, नहीं फ्री फॉल करने लगेगा। तो क्या करेगा, इसको इस रस्सी को जो है ये नीचे की तरफ ये क्या करेगा, इसको लगा फोर्स लगाकर खींचेगा ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो है कितना जो है रीडिंग बताएगा ये वाला, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा, तो उसको भी हम करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। किसका किसका, तो आदमी का और ये जो बॉक्स है उसका, ठीक है। चलिए, तो आदमी के ऊपर क्या लग रहा होगा, ये जो है यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट में है और ये इसको दबा रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। और इसके बाद जो है ये आदमी है, इसका लगेगा mg, तो मास है 60 और 60 इंटू जी का वैल्यू होता है 10, तो 60 इंटू 10 हम 10 मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं इस पर, ठीक है। ये अच्छा एक और फोर्स लगेगा यहाँ से, टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। इस धागे को मान लीजिए ये टी फोर्स खींच रहा है, तो ये धागा इसको कितने से खींचेगा, टी से ऊपर खींचने लगेगा, ठीक है। इस धागे में टेंशन टी है तो इसमें भी टी हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब चूंकि ये रुका हुआ है तो क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एन प्लस टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा ही क्वेश्चन हम लोग इस बॉक्स का बना लेते हैं केवल, ठीक है ना। इस बॉक्स का बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे वेइंग मशीन का मास नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे हम लोग ऐसे ही, ठीक है। चलिए,
अच्छा, ये यहाँ पर जो ये जो मशीन है इसको नॉर्मल फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, इस आदमी के ऊपर, तो ये आदमी भी इसको नीचे की तरफ लगाएगा नॉर्मल फोर्स। जितना एन से लगा रहा था मशीन, तो ये भी क्या लगाएगा, उसको एन से नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है, तो ये एन लगा दिए नीचे, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो वेट है वो कितना है 30 kg है। बॉक्स का केवल बनाना, तो बॉक्स का केवल लिखेंगे 30 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लगे, धागा जो जुड़ा हुआ है इससे, तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगाया, तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो है वो रुका हुआ है सिस्टम, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बन जाएगा आपका अपवर्ड बराबर एफ डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स होगा टी और डाउनवर्ड फोर्स होगा कितना हो गया n + 300, तो n + 300 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था कि मशीन का रीडिंग बताना है कि ये कितना रीडिंग बताएगा, तो नॉर्मल फोर्स के बराबर वेट बताता है कोई वेइंग मशीन, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमको निकालना था, क्या करेंगे टी का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ टी का वैल्यू कितना है n + 300, इसे पुट कर दीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू जो इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो रखे n प्लस, अब t का वैल्यू यहाँ पर रखिए कितना हो जाएगा n + 300 = 600, तो यहाँ से 2n = कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300, उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 150, तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा 150 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग n डैश से लिख लेते हैं ताकि न्यूटन से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो n डैश यहाँ पर न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आएगा कि वेइंग मशीन कितना रीडिंग बताएगा, तो 15 न्यूटन मतलब कि 5 kg के बराबर जो है वो, सॉरी 15 kg के बराबर जो है वो वेट बताएगा, ठीक है ना, मतलब 15 kg जो मास होता है उसका जो वेट आएगा उसके बराबर, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन आसान था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना फोर्स लगाए उस पर, ठीक है, ताकि जो है उसका जो रीडिंग आए वो उसका जो असली वाला वजन है वो आ जाए, ठीक है। व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, रोप पर रस्सी पर कितना फोर्स लगाए टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, तो मशीन पर उसका जो वो करेक्ट वेट आ जाए, मतलब 60 kg का है तो 60 kg के बराबर उसका वेट आ जाए, माने 600 न्यूटन उसका जो है वो रीडिंग आ जाए। अब चलिए हम लोग इसको जो है करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर गलती हो रहा है और कैसे इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे कोई भी स्टूडेंट क्या सोचेगा कि जो है ऐसे ये आदमी हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इसका नीचे लगेगा, ठीक है, और सॉरी नॉर्मल फोर्स उसका ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर कितना लगेगा, तो जितना इसका वेट है उसके बराबर लगेगा। इसका वेट कितना हो जाएगा 60 kg इसका मास है × 10, तो 600 न्यूटन इसका जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अच्छा इसका जो है mg लगेगा नीचे 60 × 10, तो 600 न्यूटन जो इसका फोर्स नीचे भी लगेगा, ठीक है। अच्छा इसको टी से अगर खींचेगा वो, तो इसके ऊपर जो है धागा इसको ऊपर की तरफ खींचेगा टी से। अच्छा एन केवल इतना क्यों लिए, क्योंकि ये बोला है कि अपने ही वजन के बराबर जो है वो आपका जो रीडिंग बताना चाहिए, तो अपने ही वजन के बराबर रीडिंग बताना चाहिए, तो एन केवल इतना होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये रुका रहेगा, अगर ये रुका रहेगा, अगर, ठीक है ना, तो अगर हम रुकते हैं इसको तब क्या हो जाएगा, देखिए इधर अप, एफ अप बराबर एफ डाउन, देखिए एफ अप = एफ डाउन, ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि रुका होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन जो था उसमें बोला है कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में ला देना है आपको। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि द अदर इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन वो था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका उसमें नहीं लिखा है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो है यहाँ पर आपको जो है उसको रोकना है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों तरीके से देखते हैं। अगर इसको हम लोग रोकते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ अप = एफ डाउन, अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा 600 प्लस टेंशन, और डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 न्यूटन, टेंशन कितना आएगा 0 न्यूटन। लेकिन ये जो है गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर 0 न्यूटन जैसे आएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको 0 न्यूटन आ गया मतलब कि धागा में कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब आप जो है धागे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जब धागे फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इधर भी टेंशन 0, इधर भी टेंशन 0, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम जो है वो नीचे आने लगा, फ्री फॉल करने लगेगा, ठीक है। और जब फ्री फॉल करता है तो उस टाइम रीडिंग कितना होता है, 0 रीडिंग होता है, ठीक है। जब फ्री फॉल करेगा ये ऑब्जेक्ट नहीं, आप मान लीजिए वेइंग मशीन में आपको जो नीचे पैर के नीचे बांध दीजिए वेइंग मशीन और आपको छत पर से फेंक दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए ऐसे नॉर्मली,
तो वेइंग मशीन में रीडिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है वो जी से एक्सेलरेट कर नीचे की तरफ, तो वहां पर रीडिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर तो जो है जो ये जो आ रहा है वो रीडिंग नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है फ्री फॉल करने जैसे टेंशन इसमें जीरो होगा। अगर यही जो है क्वेश्चन अगर होता कि आपका जो है जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है, तब जाकर आप जो रस्सी को नहीं खींचते, इस रस्सी को आप नहीं खींचते अगर, तब जाके उतना रीडिंग आता जितना आपका वेट था, जमीन पर ये रखा होता तब। लेकिन हवा में रखा है, अगर इसको आप नहीं खींचेंगे, ठीक है, तो ये फ्री फॉल करने लगेगा, और फ्री फॉल करने लगेगा तो इसमें रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। फ्री फॉल के केस में रीडिंग नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो है जी से गिरने लगेगा, तो कोई भी फोर्स उसके बीच में आपस में कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने लगेगा ही नहीं कोई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि नहीं कि ये सही कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सही करने के लिए हम लोग जो है इसको एक्सेलरेट कराएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट तरीके से करते हैं हम लोग। पहला तरीका आपको जो है वो गलत वाला तरीका मैं आपको बता दिया। चलिए, अब मान लीजिए टी टेंशन से इसको जो है ऊपर रस्सी को टी फोर्स नीचे खींचेगा, तो धागा इसको ऊपर खींचेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, अगेन वही बात, नॉर्मल फोर्स तो उतना ही रखना है आपको, 600 न्यूटन रखना है आपको, 60 kg के बराबर, और नीचे लगेगा mg, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका 60 × 10, ये भी हो जाएगा आपका। अच्छा, अब तो ये कट जाएगा। अच्छा, ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा मानना ही है आपको कि जो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, जो वेइंग मशीन लगाएगा, वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेइंग मशीन का रीडिंग इसके वेट के बराबर मैंने आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा करना है। तो इन बराबर इतना होना चाहिए। अब चलिए, ये खत्म हो जाएगा आपका टेंशन ऊपर वाला, इसका मतलब ये ऊपर से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए ए से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, तो जिसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका मास एंड इनटू उसका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जिधर जा रहा है, माने ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो ये कट गया आपका। तो यहां से आपका आ गया 60A इज इक्वल्स टू T। ये पहला इक्वेशन बन गया। 2 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, एक और इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग बॉक्स वाले से, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का बॉक्स हो गया आपका, ये आपका बॉक्स बना दिए। यहां से धागा टेंशन लगा रहा होगा, यहाँ से T से टेंशन लगा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वही मशीन था, इसका मास नहीं दे, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो है मास 30 kg था, तो कितना लग गया, 300 न्यूटन ये लगेगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, चलिए देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। कि अगर जो है ये इसको रस्सी को खींचेगा, नहीं एक रस्सी को खींचेगा, ठीक है, रस्सी नीचे आएगा तो ये वाला क्या होगा, पूरा सिस्टम ये वाला ऊपर जाएगा। सोचिए, रस्सी को अगर खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाला रस्सी नीचे आएगा ना, तो ये वाला इसको जो है पूरे जो बॉक्स है इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा ये वाला, तो ये ऊपर जाएगा। कितने से जाएगा होगा, मतलब कि ऐसे भी दिख रहा है कि अगर कांटेक्ट में रहना है आपको, तो अगर ये मैन ए से जा रहा है तो ये बॉक्स भी ए से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका ए से हम लोग एक्सेलरेट कर देंगे बॉक्स को भी। कहाँ गया, ये बॉक्स को हम लोग ए से एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी और एक फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो वेइंग मशीन इसको ऊपर लगा रहा था, तो जो है आदमी उसको नीचे लगाया, कितना लगा, तो 600 न्यूटन के बराबर था। अगेन फिर से वही कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जिसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स माइनस उसके अपोजिट वाला फोर्स। 300 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको लाना क्या था, हमको लाना था टेंशन, तो मैंने ए को उड़ाना है, तो ए केवल यहाँ से उठाकर पुट कर दे रहे हैं उसमें, तो 30 इंटू ए का वैल्यू कितना जाएगा आपका, T/60, तो क्या हो जाएगा T/60 इक्वल टू T माइनस 900। ये सारा न्यूटन में है, ठीक है। ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर दे इसको, ये होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका T/2 इक्वल टू T माइनस 900, ठीक है। तो 900 इज इक्वल टू T माइनस T/2, तो ये हो जाएगा आपका T/2, तो T/2 इक्वल टू 900। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख लेते हैं, मतलब T का वैल्यू कितना है आपका 1800 न्यूटन, ठीक है। तो इतना फोर्स आपको जो है लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो जो मशीन है वो उतना रीडिंग बताएगा जितना कि आपका असली वाला वजन इस आदमी का था, ऐसे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बढ़िया कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था
कि जो अगर कि आप यहाँ पर निकालते हैं ना तो जीरो आकर आ जाता, अगर आप ऑप्शन में देते तो तुरंत जो है जीरो मार्कर चले आते हैं। लेकिन ये जो है होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एयर में लटका हुआ है, तो जहाँ टेंशन जीरो हुआ तो फ्री फॉल करने लगेगा आपका सिस्टम, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, ये वाला क्या है, ये वाला गलत है, रॉन्ग, ठीक है, ये है आपका रॉन्ग, ठीक है, याद रखेंगे। और ये वाला जो है आपका सही वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको सही वाला पता होना चाहिए कि कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ऐसे भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो आप जो है आपसे पूछ सकते हैं, आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।